नमस्ते, स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में जहां हम धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के आधार पर अधिक मास की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पेचीदगियों को डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये कोई आम महीना नहीं है। ये एक ऐसा अनूठा समय है जहां खगोल विज्ञान और हमारी गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं आपस में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज की इस चर्चा में हम उन सभी नियमों और अनुष्ठानों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जो इस समय को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। पहला, अधिक मास असल में है क्या। दूसरा, इस एक्स्ट्रा महीने के पीछे का विज्ञान। तीसरा, वो सख्त वर्जनाएं जिनका ध्यान रखना है। चौथा, वो शक्तिशाली अभ्यास जो आपको करने चाहिए। और पांचवा, विशेष दान और उनके फायदे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। आखिर ये अधिक मास क्या है? देखिए, अधिक मास की एक बहुत ही सटीक ज्योतिषीय परिभाषा है। आपने संक्रांति के बारे में तो सुना ही होगा। शास्त्रों के अनुसार जिस महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता है, यानी जब कोई भी संक्रांति नहीं पड़ती, बस उसी महीने को अधिक मास या मल मास कहा जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक खगोलीय घटना है जो इस पूरे महीने की एनर्जी को ही बदल कर रख देती है। अब इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आपको पता है, शुरुआत में मल मास को बहुत अशुभ माना जाता था। लोग इसमें कोई शुभ काम नहीं करते थे। लेकिन कथाओं में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस महीने को अपना नाम दे दिया। उन्होंने इसे पुरुषोत्तम मास बना दिया और इस एक आशीर्वाद ने इसका महत्व इतना बढ़ा दिया कि अब इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा अच्छा काम आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दृक पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास 17 मई रविवार से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 15 जून 2026 सोमवार को होगा। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जिन भी नियमों की बात करेंगे वो इन्हीं दिनों के भीतर लागू होंगे। अब आते हैं भाग 2 पर। इसके पीछे का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कैलेंडर्स असल में काम कैसे करते हैं? हमारा हिंदू पंचांग चंद्र कैलेंडर यानी चांद की चाल पर आधारित होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक सौर वर्ष यानी सोलर ईयर में करीब 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं। अब जब आप इन दोनों को साथ में रखते हैं तो हर साल लगभग 11 दिनों का एक गैप बन जाता है ना। और यही एंट्री होती है इस बहुत ही खास नंबर की, 32 महीने और 16 दिन। जो 11 दिनों का गैप हर साल बन रहा था वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और ठीक 32 महीने 16 दिन के बाद ये गैप जुड़कर लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तो बस सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच के इसी गणित को, इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए पंचांग में ये एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है ना कमाल का कैलकुलेशन। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। क्या ना करें, यानी वो सख्त वर्जनाएं जिनका आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों में भौतिक और आध्यात्मिक कामों के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची गई है। विवाह, गृह प्रवेश या नई प्रॉपर्टी खरीदने जैसी जितनी भी मांगलिक या भौतिक चीजें हैं, उन पर इस दौरान पूरी तरह से ब्रेक लग जाता है, वो वर्जित हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दान करना, मंत्र जपना या शास्त्र पढ़ने जैसे आध्यात्मिक कामों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या अवॉइड करना है? ग्रंथों के अनुसार कोई नया व्यापार शुरू करना या नई गाड़ी खरीदना मना है। एकादशी जैसे किसी नए व्रत की शुरुआत करना या फिर किसी पुराने व्रत का उद्यापन करना, ये भी इस महीने में नहीं होना चाहिए। ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाने से भी बचें जहां पहले कभी नहीं गए हों। और सबसे जरूरी बात, तामसिक भोजन खाना, झूठ बोलना या दूसरों का अपमान करना, ये वो चीजें हैं जो आपके कमाए हुए सारे पुण्यों को पल भर में खत्म कर सकते हैं। इसलिए इनसे सख्त परहेज करें। भाग 4, शक्तिशाली अभ्यास। वो काम जो आपको जरूर करने चाहिए। शास्त्रों की माने तो दान, व्रत, जप और दीपदान, ये 4 काम अधिक मास के मुख्य पिलर्स हैं। इस पूरे समय में आपका फोकस इन्हीं 4 चीजों पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन पिलर्स को फॉलो करने से आपको आम दिनों के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। ये आपके जीवन के अज्ञान को दूर करके ज्ञान की रोशनी लाते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ये नियम आपके शरीर और मन दोनों को डिटॉक्स कर देंगे। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने से गजब की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर आप किसी पवित्र नदी तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। पूरे महीने एकदम सात्विक खाना खाइए, जमीन पर सोइए और दिन में कम से कम 1 घंटे मौन रहने की कोशिश कीजिए। आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। पूजा पाठ की बात करें तो क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत पावरफुल माना गया है। इसे कम से कम 11 बार जरूर पढ़ें। साथ ही भगवान शिव का बेलपत्र, दूध और शहद से अभिषेक करना, बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब आपको अपार साहस और पॉजिटिविटी से भर देगा। एक और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है संयम और त्याग। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप पूरे 1 महीने के लिए अपनी किसी पसंदीदा खाने की चीज़ या किसी आदत को छोड़ देते हैं तो इससे आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका आत्मनियंत्रण बहुत बढ़ जाता है। और सच मानिए, त्याग का ये छोटा सा अभ्यास भगवान विष्णु की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। और अगर आप कुछ बहुत ही विशेष करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्राचरण के बारे में जानिए। ये सिर्फ मंत्र जपने से कहीं ज्यादा असरदार है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता है और हर एक नाम के साथ उन्हें एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही डीप और शुभ फल देने वाला अनुष्ठान है। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, विशेष दान और उनसे मिलने वाले पुण्य। देखिए, दान का मतलब सिर्फ पैसा, कपड़े या अन्न देना नहीं होता। शास्त्रों के नज़रिए से देखें तो चीज़ों के साथ साथ नामदान यानी भगवान का स्मरण करना, भावदान यानी आपके मन की शुद्ध भावनाएं, और सबसे बढ़कर समयदान यानी सेवा के लिए अपना वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। असली आध्यात्मिकता इन्हीं चीज़ों से निखर कर आती है। शास्त्रों में कुछ बहुत ही खास तरह के दान बताए गए हैं जिनका सीधा और सटीक असर होता है। जैसे कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रखकर दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ये परिवार में समृद्धि लाता है। अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो जरूरतमंदों को पीले कपड़े और खाना दान करें। पितरों की शांति के लिए भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का दान करें। और अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो शाम के वक्त तुलसी या किसी मंदिर के पास दीपदान जरूर करें। क्या आपको पता है, एक बहुत ही अनोखा और सरप्राइजिंग अनुष्ठान भी है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन अगर तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो ये एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में अपार धन और सुख समृद्धि के दरवाजे खोल सकता है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है, लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आप इस समय को किस नज़रिए से देखेंगे। क्या आप इसे सिर्फ एक ऐसा महीना मानेंगे जिसने आपके ज़रूरी भौतिक कामों में देरी कर दी, या फिर आप इसे सेल्फ कंट्रोल, दान और ध्यान के जरिए खुद को गहराई से जानने के एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय अवसर के रूप में अपनाएंगे। चॉइस आपकी है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत